आप थोड़ा जाके वहाँ से सारा स्विच ऑन कर दीजिए, तो अब बच के ऑन कीजिएगा। नीचे वाले बोर्ड का जो 3 स्विच, नीचे वाला दोनों स्विच ऑन कर दीजिए। हाँ, आ जाइए, बैठ जाइए। समझ में आया काहे स्विच ऑन हुआ था? समझ में आया काहे स्विच ऑन हुआ था? सुनिए अब आप लोग, अब जो पीछे पढ़े हैं थोड़ा उसको समझ लीजिए यहाँ देख के। देखो, एक्चुअल में ये जो छड़ी है ना, ये मारने के लिए नहीं है। पिटाई तो कभी कभी लगती है, जब ज़्यादा हद से ज़्यादा बदमाशी करता है तब। एक्चुअल में ये बताने के लिए ही। ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल हमारे सामने में, ठीक है। और इस पीरियोडिक टेबल में ये जो सबसे पहला ग्रुप है, यही ना फर्स्ट ग्रुप है, जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक एलिमेंट। और ये दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एक्चुअल में ये है ग्रुप नंबर पहला, ये ग्रुप नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ये 18 ग्रुप एलिमेंट है। और इसी 18 ग्रुप एलिमेंट में पर इसी ग्रुप 18 एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप कहते हैं, या फिर इसी को इनर्ट ग्रुप भी कहा जाता है। देखिए, इसमें हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है, ऑर्गेनेसॉन है। ये सब बाद में खोज हुआ है, अभी आपके सिलेबस में इसको ऐड नहीं किया गया है। देखो, कुछ एलिमेंट जैसे ये और ये, इस सब का खोज अभी जस्ट कुछ दिन पहले हुआ है। खोज बहुत पहले हुआ था, लेकिन कन्फर्म इसको अब किया गया है। पहला जो पीरियोडिक टेबल देखिएगा ना, उसमें इस सब का नाम क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें सब का नाम क्लियर दिया हुआ है। तो अभी इस पर आपको काम नहीं करना है। अभी हम बस यहीं तक रुके हैं, यहीं तक आए हैं। आपको याद है कल हम बता रहे थे बैगन, आलू, गाजर इन थैला। 14th ग्रुप एलिमेंट, पिछला लेक्चर जो आप देख रहे हैं, यदि जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, पिछला लेक्चर जो भी देखे होंगे, उसमें कुछ देर के लिए वीडियो पॉज रह गया था और वहाँ पर ये बात क्लियर नहीं हो पाई थी। 14th ग्रुप एलिमेंट छूट गया था। आपको इच्छा हो तो ज़रूर लिख लीजिएगा। इसका लास्ट कन्फिग्रेशन होगा, पिछले क्लास में अपना नोट कर लीजिएगा। इसका लास्ट कन्फिग्रेशन होगा NH2NP4। और इसका ट्रिक है याद रखने का, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। इससे ये आसानी से याद हो जाता है। क्या हुआ? हाँ, ये NP2 होगा। स्लीप मोड में चला गया है लैपटॉप। जाए तो कर्सर पर थोड़ा उंगली चला दीजिए। जहाँ पर उंगली चलता है जाइए ऊपर जाए ना, बताते हैं। छोड़ दीजिए आप। आया नहीं रे, 1 मिनट बैठ जाइए। तो पिछले लेक्चर में जो 14th ग्रुप लिखना छूट गया था, उसको आप लिख लीजिए। उसका ट्रिक होता है कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, और इसमें कुछ ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। आप उसको लिख लीजिए, हम आगे का बात करते हैं। पीछे वाले क्लास में इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो, ये एस ब्लॉक हो गया फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप हो गया एस ब्लॉक, और यहाँ से लेकर इधर क्या हो गया? पी ब्लॉक। इस ग्रुप में मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स सब आता है। इस ग्रुप में सारा का सारा मेटल है, एक हाइड्रोजन नॉन मेटल है। बाद बाकी भी तो आपको एलिमेंट दिख रहा है ना। देखिए, तो ये सारा का सारा एलिमेंट, ये बीच का सारा एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, ये भी तो आपको दिख रहा है। एक्चुअल में ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा का सारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। और नीचे जो आप देख रहे हैं, ये टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये नीचे क्यों है, इस बात को भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप लिखना मत, अभी आप टोटल बात सुन लो। जब हम लिखाने लगेंगे तो एक साथ लिखाते चले जाएंगे, ठीक है? सुनिएगा आप ध्यान से।
एक्चुअल में आज का जो हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होगा डेफिनीशन? वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में इंटर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। किसको? डी ब्लॉक एलिमेंट को। क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट को आखिर हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब अभी आप सुन लीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है, इसको समझिए आप। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, वह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इस दोनों ब्लॉक के बीच में है। आ रही है बात समझ में? और जब तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे ना, जैसे क्रोमियम का कन्फिग्रेशन आप लिखे थे, याद कीजिए पिछला दिन, तो कन्फिग्रेशन क्या लिखे थे आप याद कीजिए, तो बोलिए क्या था ये कन्फिग्रेशन? कन्फिग्रेशन था ऑर्गन 4s, होना चाहिए था 2 3d4, होना यही ना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या था? हुआ था 4s1 और 3d5। तो बताइए इलेक्ट्रॉन एस से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ गया? डी में। इलेक्ट्रॉन एक सब ऑर्बिट से दूसरे सब ऑर्बिट में, या फिर देखो इलेक्ट्रॉन चौथा ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में चला गया? तीसरा ऑर्बिट में चला गया। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप किया है? फोर्थ से किस में आ गया? डी में। इलेक्ट्रॉन का इस तरह से जंप करना ट्रांजिशन कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन। तो यहाँ पर एस से किस में ट्रांजिशन हुआ? डी में। लेकिन ऐसा काम कभी भी आपको एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट में संभव नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन के इसी ट्रांजिशन के कारण डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसका एक और तरीके से हम लोग इसका जवाब देते हैं, और उसका जवाब क्या है सो देखिए। इसका जब तुम कन्फिग्रेशन लिखोगे तो कन्फिग्रेशन तुमको इस तरह से आया 4s2 3d4, ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? 4s1 और 3d5। तो आप हमको एक बात बताइए, क्रोमियम का जब आप कन्फिग्रेशन लिखे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3d में। और 3d से पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया? 4s में। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ ऑर्बिट में पहले गया और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वह आउटर मोस्ट सेल से एक अंदर आ गया ना। ये बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझे तो फिर से समझिए। इसको समझना है ना तो आप पूरा कन्फिग्रेशन लिखिए। क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, यही कन्फिग्रेशन था ना। तो इसका 24th इलेक्ट्रॉन ही ना इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो वो 24th इलेक्ट्रॉन किस में गया है? 3d में। 3d में जाने का मतलब यदि हम ऑर्बिट के वाइज से दिखाएं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में गया है? थर्ड ऑर्बिट में। लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भी ना आया है, यानी इससे पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया? यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में ना रहकर सेकंड लास्ट ऑर्बिट में रहता है। अब बात समझ में आ रही है? इस कारण से भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग कहें या ट्रांजिशन एलिमेंट कहें, यह सब एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज़?
अब डी ब्लॉक एलिमेंट का कन्फिग्रेशन क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट का देखो लास्ट कन्फिग्रेशन जब भी होगा ना, तो यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑर्गन है और बचा क्या 4s1 3d5। तो लास्ट कन्फिग्रेशन आपको हमेशा आएगा ns 1 से लेकर 2 तक, एक्सेप्शनल नहीं रहेगा तो 2, एक्सेप्शन रहेगा तो 1, और ये 3d आपको आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक। ये हमारा लास्ट कन्फिग्रेशन बनेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो अब एक एक बात सुन लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। हम सबसे पहले स्टार लगा के हेडिंग डालेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात, उसके बाद उसका एक डेफिनेशन होगा। हम कहेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी सब सेल इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कोई दिक्कत है इसमें? और सुनो, टोटल 10 ग्रुप इसमें है, टोटल 10 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। देखिए वो कहाँ है, तीसरा ग्रुप, यहाँ से लेकर ये सब जो है ना, ये सब किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? डी ब्लॉक के अंतर्गत। देखिए पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। टोटल 10 ग्रुप डी ब्लॉक का, ये टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल। तब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो बड़ा गजब सी बात हो गई, एस ब्लॉक हो गया 1 और 2 में, पी ब्लॉक हो गया 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में, और डी ब्लॉक हो गया 3 से लेकर 12 तक आ जाइए। मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जाइएगा ना, तो इसमें टोटल 10 ग्रुप आएगा, और ये 10 ग्रुप में क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर ये चौथा ग्रुप कहाँ है? ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये कहाँ है? तो ये एफ ब्लॉक यहाँ है, और जब हम एफ ब्लॉक पर काम करेंगे तो उसका हम डिटेल चर्चा करेंगे। अभी हम लोग किस पर काम कर रहे हैं? डी ब्लॉक पर। स्टार लगाइए और लिखना शुरू कीजिए। चेयर लेके बैठ जाओ। स्टार लगाओ, हेडिंग डालो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लाइट जला दो तो। सब अच्छा, ये यहाँ से जलेगा। लिखिए, लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ which last electron enters in D subcell electrons of which last electron enters in D subcell is called D block element, is called D block element। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वह अभी आप स्क्रीन मत देखिए, अभी जो लिखाया जा रहा है उसको लिखिए। एग्जाम्पल लिख लो, एक आध एग्जाम्पल अपने से लिख सकते हो डी ब्लॉक का। बताओ कौन कौन एग्जाम्पल है इसका। जैसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 4s2 3d6। अंत में क्या आया? डी आया, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, आर्गन 4s2 3d1, लास्ट में डी आया, तो ये भी किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक का। देखिए थोड़ा तोलिए। नीचे लिखेंगे, लिखिए, नीचे एरो दीजिए और लिखिए लास्ट कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
last configuration of D block एलिमेंट्स, ये होता है NS 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, और N-1D 1 से लेकर 10 तक, जहाँ N क्या है? आउटर मोस्ट सेल। आगे नीचे एरो देके लिखो। टोटल 10 ग्रुप्स are present in D block. Total 10 groups are present in D block. Total 10 groups are present in D block. हो गया, लिख लिए? ये कहाँ से कहाँ तक है? वो ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। लिख लीजिए नीचे रो देगा। ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। हो गया, लिख लिए? यहां तक हो गया है ना? नीचे रो देख के लिखेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। D block elements are also called transition element. कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो, इसको याद रखना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। किसको? डी ब्लॉक एलिमेंट को। और एक और बात जानिए आप, डी ब्लॉक एलिमेंट में जितना भी एलिमेंट है वह सारा का सारा मेटल है। एस ब्लॉक में सारा का सारा मेटल था, एक हाइड्रोजन को छोड़ के। पी ब्लॉक में मेटल, नन मेटल और मेटेलॉइड सब था। डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, इस सब में सिर्फ और सिर्फ मेटल ही है, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन ओनली मेटल। आप ये बात भी एरो देके लिख देंगे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक are metal only. All elements of D block are metal only. स्टार लगाइए, अगला हेडिंग डालिए, F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या इसका डेफिनेशन खुद से लिख लोगे? हो जाएगा, लिखिए। एलिमेंट्स ऑफ विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in f suborbit, elements of which last electron enters in F suborbit is called F block elements.
समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल लिख लेंगे आप खुद से। एक एग्जाम्पल में हम तुमको बताते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या होगा। निकालो तो कॉन्फ़िगरेशन, पीछे पेज पलटिए, सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, निकालिए। निकाल लिए? आप निकाल के देखिए एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 के बीच। एटॉमिक नंबर अच्छा वो आप लिखे ही नहीं हैं, चलिए कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, एटॉमिक नंबर 58 लिखिए तो अभी। सेरियम होता है इसका एटॉमिक नंबर, ये एटम का नाम सेरियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप खुद से। आप एग्जाम्पल लिख लो, सेरियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो आपको शायद कुछ एहसास हो जाए। लिखिए तो। अब ये काम तो सिर्फ वही लोग ना कर सकते हैं जो क्लास पीछे का किए हैं, जिनको पता है कि कैसे निकलता है ये। जो लोग क्लास नहीं किए हैं पीछे का क्लास देखिए, स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी चैप्टर के बीच में आप आइएगा तो दिक्कत होगा। यही चैप्टर शुरू से रहता और शुरू का बेसिक अच्छा रहता तो आ जाता। क्या आया कॉन्फ़िगरेशन जी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f1 आएगा इसका, हमको लगता है। इसे चेक कर लेते हैं। 2 होगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 54 2 56 2 58। कहाँ भागा? एफ में गया जी। तो निश्चित रूप से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आपका ये पहला एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप वैसा सब एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एफ में जाता है। और ये आपको हम बताते हैं कि ये एग्जाम्पल कहाँ से कहाँ तक आएगा। एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक लिखोगे ना तो सब के लास्ट में तुमको एफ आएगा। और एटॉमिक नंबर 90 थोरियम से लेकर लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 103 तक आप लिखेंगे तो इसमें भी आपको एफ आएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। लिखिए लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम तुमको बताते हैं कि ये होता क्या है। क्या जी यहाँ तक पहुँच गए हो? थोड़ा देखो, हमारी तरफ देखो। जो एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ इसी कॉन्फ़िगरेशन से हम तुमको ये बात समझा देंगे। जब यहाँ तक तुम पहुँचोगे ना इस एटॉमिक नंबर तक, तो ये जेनन का होगा जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है और यह एक नोबेल गैस है। गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 10 30 36 38 48 6 54। क्या 54 हुआ या नहीं? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि शॉर्टकट में लिखेंगे तो ये आपको आएगा जेनन। और अब बताइए कि जेनन के बाद क्या क्या है? 6s2 4f2। कोई दिक्कत है इसमें?
और अच्छा, आप एक चीज़ देखो पीछे, वो एनर्जी ऑर्डर में जाइए और आप देखिए कि 4F के बाद 5D आता है। मतलब इधर सुनो, हमारी बात सुनो, यदि 4F के बाद कोई सब ऑर्बिट आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो कौन होगा? 5D होगा। देख लीजिए, ऐसा होगा। यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो 5D होगा। अब आप एक बात सुनो, 5P तक आप पहुंच चुके हैं, आप चाहें तो 5D0 लिख सकते हैं। चूँकि पाँचवा में तो D होता है, हम D लिख दें। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम वहाँ पर क्या दिखा दिए? 0। मन होगा तो लिख सकते हैं, नहीं मन होगा तो नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर 5D0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। आप याद कीजिए एटॉमिक नंबर 64, जिसका ग्लेडिनम था, बोले थे ना IIT में क्वेश्चन पूछा था, लास्ट में F में 8 हो गया था। 8 हो गया था तो उसमें F से 1 निकाले थे और D में इलेक्ट्रॉन गया था, आपको याद है? ग्लेडिनम का हम आपको यहीं पर समझा देते हैं। ग्लेडिनम एटॉमिक नंबर 64, इसका जब आप कन्फिग्रेशन लिखिएगा ना तो ये कन्फिग्रेशन आ जाएगा F8। गिन लो, 54 होता है जेनन का, 54 + 2 करेंगे कितना होगा? 56। 56 + 8 करेंगे कितना होगा? 64। ये एक्सेप्शनल केस हो गया था। F में यदि 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो हाफ फील्ड होगा और ज़्यादा स्टेबल होगा। पीछे जगह नहीं था तो ये इलेक्ट्रॉन 5D1 कर देता था और 8 क्या हो जाता था? 7। आपको याद है ये बात बताए थे? तो इसका जो लास्ट कन्फिग्रेशन होता है ना, यह लास्ट कन्फिग्रेशन होता है NS 1 से लेके 2 तक में से कुछ रहेगा, जनरली वो 2 रहेगा। NS देखो 6S है ना जी। अच्छा, 5D को यदि बीच में लिखा जाए तो N-1D ये जनरली 0 रहता है, या फिर कभी कभी ये 1 रहता है। जनरली 0 रहेगा, लेकिन कभी कभी ये बीच में क्या आ जाएगा? 1। 10 तक नहीं जाता है, बीच बीच में कभी कभी जब एक्सेप्शनल आएगा ना तो कुछ कुछ बात बदलेगा। और 4F कहाँ तक जाएगा? 4F का मतलब N-2F, ये 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 14 तक। अब आपको ये समझ में आया कि ये बीच में कैसे इन कर गया? ये बीच में इसलिए इन कर गया है क्योंकि जब जब एक्सेप्शनल केस होगा इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र करेगा। जैसे F8 हुआ तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा ना 5D में, तो हमेशा 5D 0 ही रहता है, लेकिन एक्सेप्शन के केस में 5D 1 हो जाता है। तो इसका लास्ट कन्फिग्रेशन होता है NS 1 to 2, ये जनरली 2 रहेगा। N-1D जो जनरली 0 रहेगा, और N-2F, ये F ही लगातार अपने इलेक्ट्रॉन को परिवर्तित करता रहेगा। 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका कन्फिग्रेशन चेंज करता चला जाएगा। तो इसका कन्फिग्रेशन ये होता है, इसको आप लिख लीजिए। अब बस 5 मिनट और है, 5 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट समाप्त हो जाएगा, दूसरा पार्ट कल से स्टार्ट हो जाएगा। हो गया? लिख ली? सुनिए, अभी हम पढ़ रहे थे ना D ब्लॉक इससे पहले, और अब क्या पढ़ रहे हैं? F ब्लॉक। F ब्लॉक में 2 सीरीज होता है, 2 सीरीज होता है। एक को हम लोग कहते हैं 4F सीरीज और एक को कहा जाता है 5F सीरीज। और ये सीरीज किस आधार पर होता है इस बात को समझिए। लाइट ऑफ कीजिए। तो इस बात को समझने के लिए आपको एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा। तो अब फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल की तरफ मूव कर जाइए। देखिए, अब इस पीरियोडिक टेबल को देखिए, आपको कुछ कुछ बात समझ में आ जाएगा।
और थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग। आपके सामने पीरियोडिक टेबल का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ये जो दो लाइन इस तरह से बना हुआ है एलिमेंट का, इसको देखिए। एक्चुअल में ये सारा का सारा एलिमेंट किस ब्लॉक में के अंतर्गत आता है? एफ ब्लॉक के अंतर्गत। उधर वाला सब एस ब्लॉक के अंतर्गत, इधर वाला सब पी ब्लॉक के अंतर्गत, बीच में डी ब्लॉक तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हमको समझना है क्या? एफ ब्लॉक। अभी हम बोले क्या कि एफ ब्लॉक में ना दो सीरीज होता है, एक को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज और एक को कहा जाता है एक्टिनाइड सीरीज, या इसी को हम एक को कहते हैं 4F सीरीज और एक को कहा जाता है 5F सीरीज। अब ये किस आधार पर ये नाम पड़ा, किस आधार पर इसको हम इस सीरीज में तोड़ते हैं और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है, ये जानना हमारे लिए खासा ज़रूरी है। और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल बात है जो आपको समझ लेना चाहिए। अब ध्यान से देखिए सब बात को एक एक करके। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो ये जितना एलिमेंट आपको दिख रहा है, और ये एलिमेंट बिलोंग करेगा एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 57 से लेकर 71 तक, और ये 90 एक्टिनियम का हो जाएगा 89 से बिलोंग कर जाएगा ये 103 तक। तो हम पहले ऊपर वाले का बात करते हैं जो पिंक कलर में दिया हुआ है, या रेड कलर है, पता नहीं कौन सा कलर आप देख पा रहे हैं, जो भी है। एक्चुअल में इस सब में से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखोगे ना तो लास्ट में तुमको आएगा 4F। किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे लास्ट में क्या आएगा? 4F। 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F5, इस तरह से। और इस सब का जब तुम लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इस सब में तुमको आएगा 5F। 5F1, 5F2, 5F3, 5F4, इस तरह से। तो 4F आया तो उसको हम लोग 4F सीरीज में रख दिए, और 5F आया तो 5F सीरीज में रख दिए। एक और बात, F में F की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 14। तो या तो F1, F2, F3, F4, मतलब F1 से लेकर F14 तक तो 14 बात न हो सकता है। इसीलिए 4F में कुल एलिमेंट कितना होगा? 14, 14। और 5F के साथ भी वही बात है, F1, F2, F3, F14 तक जाएंगे तो यहाँ भी कितना एलिमेंट होगा? 14। तो बताइए टोटल कितना एलिमेंट हमारे F ब्लॉक में आ जाएगा? 28। तो टोटल 28 एलिमेंट ऐसा है जो किसके अंतर्गत आता है? F ब्लॉक के अंतर्गत। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक का नाम है 4F सीरीज और एक का नाम है 5F सीरीज। 4F सीरीज को ही हम लोग लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, और 5F सीरीज को ही हम लोग एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। इसका रीज़न यह है, देखो इसका रीज़न आपको अब हम समझा रहे हैं। इसका रीज़न यदि आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा फिगर को छोटा करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब इधर हम ये कह रहे थे कि ये और ये दोनों एस ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ से लेकर इधर ये सब पी ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये सारा का सारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एक्चुअल में ना पहले तुम ये समझने का प्रयास करो कि ये जो नीचे वाला सारा एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल में प्लेस कहाँ पर किया गया है। जैसा तुमको ये दिखता है ना वैसा है नहीं। एक्चुअल में ये जो जिसको तुम हॉरिजॉन्टल देख रहे हो यह हॉरिजॉन्टल है ही नहीं। पता है ये कैसे है? यह वास्तव में परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है। इसको ऐसे नहीं रहना चाहिए, इसको ऐसे रहना चाहिए। एक्चुअल में ये सारा का सारा एलिमेंट यहाँ पर है। देखो ये कलर और ये कलर मैच करता हुआ दिख रहा है, ये कलर और ये कलर मैच करता हुआ दिख रहा है। एक्चुअल में इस सब को ऐसे नहीं रहना चाहिए, इस सब को इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर रखेंगे, नीचे तक जाएगा ये। और ये सब जब नीचे पूरा हो जाएगा तब इस सब को यहाँ पर इसके नीचे रखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक लंबा झंडा जैसा ये बन जाएगा और कहीं भी पीरियोडिक टेबल को प्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसको कहा कि ये है एक्चुअल में सारा का सारा, ये
एक बात जानिए, एफ ब्लॉक का सारा एलिमेंट ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तीसरा से। एक्चुअल में ये ऐसे है ही नहीं। हम यदि तुमसे पूछे कि समैरियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो तुमको लगेगा क्या कि इसके ऊपर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पटक से कह देगा 8। 8 का नहीं है। ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। तो सुनिए, इस सब का जगह यहां पर है, और ये इस सब का पीरियड जो है ना, ये पीरियड नंबर इस सब का 6 है। ये सारा का सारा यहाँ पर प्लेस है, और सब का पीरियड नंबर कितना है? 6। सारा का सारा नहीं, मतलब इसका ये जो कलर है, मतलब 4F सीरीज का। और फिर जो 5F सीरीज है उस सब का पीरियड नंबर 7 है। तो 4F सीरीज का पीरियड नंबर 6 है, और 5F सीरीज का यानी एक्टिनाइड सीरीज का पीरियड नंबर 7 है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लोग जनरली कन्फ्यूज हो जाते हैं, देख के लगता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस सब को इस जगह पर क्यों रखा गया? इसके रखने का रीजन क्या है? इसका नाम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्यों पड़ा? तो जानिए, बेरियम के बाद लेंथेनम आता है La, और La के बाद सेरियम, फिर आगे का जो एलिमेंट है ये आता है F4F सीरीज। तो लेंथेनम का जो प्रॉपर्टी होता है ना, बिल्कुल लेंथेनम का जितना सारा प्रॉपर्टी होता है बिल्कुल वैसा ही प्रॉपर्टी इस सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट का होता है। इसीलिए इस सब को कॉमनली एक नाम से जाना जाने लगा, जिसका नाम क्या है? लेंथेनाइड। 4F सीरीज के अंतर्गत आने वाला 14 एलिमेंट। और इस सब का प्रॉपर्टी यहाँ पर एक एलिमेंट आता है एक्टिनियम, इसके जैसा मिलता है। इसीलिए इस सब को कॉमनली हम लोग क्या कहने लगे? क्या बोलने लगे? एक्टिनाइड्स। तो एक 4F सीरीज का प्रॉपर्टी एक्टिनियम से मिलता है, इसीलिए इसको एक्टिनाइड कहा जाने लगा। और उल्टा बोल गए क्या? 5F सीरीज का सारा एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक्टिनियम से मिलता है, इसीलिए इसको एक्टिनाइड कहा गया। और 4F सीरीज का सारा प्रॉपर्टी लेंथेनम से मिलता है, इसीलिए इसको लेंथेनाइड कहा गया। अब समझ में आया? तो यही इसका टोटल बात है एफ ब्लॉक का। और ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला बात। एक और बात थोड़ा सुन लीजिए आप लोग। डी ब्लॉक में ना एक बात बोलना हम भूल गए, चूँकि अरेंजमेंट थोड़ा जब तक गड़बड़ हो जा रहा था दिमाग से एक बात निकल गया। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक को। और डी ब्लॉक में ना अभी तक 3 सीरीज है तो 4 सीरीज, लेकिन उसमें भी 3 सीरीज कहा गया। इसको कहा जाता है 3D सीरीज, इसको कहा जाता है 4D सीरीज, इसको कहा जाता है 5D सीरीज, और इसको कहा जाता है 6D सीरीज। काहे कहा जाता है? इसका सब का लास्ट कन्फिग्रेशन में आएगा 3D 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 3D, इस सब के लास्ट में आएगा 4D 4D 4D, इस सब के लास्ट में आएगा 5D 5D 5D, और इस सब के लास्ट में आएगा 6D 6D 6D। इसीलिए वहाँ भी सीरीज क्लासिफिकेशन डी ब्लॉक में भी किया जाता है, लेकिन उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। इसीलिए ये बात सिर्फ आप जान जाइए, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको आपको लिखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? अब लिखना स्टार्ट कीजिए। अब जो लिखें बस 1-2 बात छूटा हुआ है, बस लिख लीजिए। लिखिएगा, देयर आर 4 सीरीज इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सॉरी 2, यस, देयर आर 2 सीरीज इन एफ ब्लॉक। बस इतना लिखिए। देयर आर 2 सीरीज इन एफ ब्लॉक। पहला लिखेंगे नंबर 1, नंबर 1 में लिखना 4F सीरीज, ब्रैकेट में लिख देना लेंथेनाइड। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? जैसे ही हम लेंथेनाइड बोले ना, तो तुम समझ लो इस 14 में से किसी एक एलिमेंट का चर्चा हो रहा है, या 14 में से किसी का भी आप चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है पता है आपको? ये एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक आता है। आप गिन के चेक कर लो, एक आधो घटेगा तो फिर देख लेंगे। देखो इधर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 10 हो गया, 68, 69, 70, 71। क्या 14 हुआ कि नहीं? तो ये टोटल 14 एलिमेंट ही है। ये 51 से लेके 78 तक आता है। ये पहला सीरीज है। और दूसरा सीरीज क्या है? 5F सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट्स, लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स। और ये एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक आता है बाबू? ये एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक आता है। ऑफ कर दीजिए। क्या बात समझ में आ गया? अब एक लास्ट बात बस लिख लेना है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट, सुनो, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं ना, वैसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसका रीजन क्या है ये भी हम आपको समझा दें। इसका रीजन है, जब इसका तुम लास्ट इलेक्ट्रॉन देखोगे ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये आउटर मोस्ट सेल में नहीं रहता है। जैसे याद करो, डी ब्लॉक का किस सेल में रहता था? सेकेंड लास्ट में। इसका रहता है थर्ड लास्ट में। अभी तुम क्या देखे थे? डी ब्लॉक में क्या देखे थे? डी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में नहीं रहता है। डी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड लास्ट में रहता है। एफ ब्लॉक का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वह सेकेंड लास्ट में भी नहीं रहता है, वह थर्ड लास्ट में रहता है और ट्रांजिट करता रहता है। इसीलिए उसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लिखेंगे, लिखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड F block elements are also called inner transition element. अब जाके आपका सारा ब्लॉक क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक चेंज हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बंद कर लीजिए, कॉपी बंद कर लीजिए।